हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे आर डी शर्मा में जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ वाली एक्सरसाइज है उसको। हम लोग पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इफ़ 9x² + 25y² = 181 एंड xy इज -6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + 5y। हम 5y, हमें 3x + 5y की वैल्यू निकालनी है। हमें ये दो वैल्यूज़ गिवन है। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? सबसे पहले आप निकालो 3x + 5y का होल स्क्वायर। 3x + 5y का होल स्क्वायर क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर इज a² + b² + 2ab। सो 3x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3x इंटू 5y प्लस b² मीन्स 5y का स्क्वायर। ये होगा 3x², 3 3 जो 9, 9x² हो जाएगा ये, प्लस 3 2 जो 6, 6 5 जा 10। कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30xy प्लस 5y² मीन्स 5 का स्क्वायर 25 एंड y² इज y²। वी कैन राइट इट एज 9x² प्लस 25y² प्लस 30xy। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने 25y² को आगे कर दिया और 30xy को पीछे कर दिया, बस। अब देखो हमें वैल्यू गिवन है इसकी 9x² प्लस 25y² की वैल्यू है 181। यहाँ पे पुट कर दो, इसकी जगह हो जाएगा 181 प्लस 30 इंटू, अब एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन है -6। पुट कर दो xy = -6। अब सोल्व करो इसको, ये आएगा 181 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 30 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 180 यानी 1। सो 3x प्लस 5y के होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से 3x प्लस 5y की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस √1। √1 क्या होता है? 1, डेट इज +-1 यानी 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y या तो 1 होगा या फिर 3x प्लस 5y की वैल्यू -1 होगी। दोनों में से कुछ भी हो सकती है, या तो 1 या फिर -1। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इफ़ 2x + 3y = 8, 2x + 3y की वैल्यू दे दी और xy की वैल्यू दे दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म 4x² + 9y²। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सेम प्रोसेस होगी, पहले निकालो 2x + 3y का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a² + 2ab + b² यानी 2x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस b² यानी 3y का होल स्क्वायर। 2x² क्या होगा? 2 2 = 4, 4x² प्लस 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12xy प्लस 3y का स्क्वायर, 3 3 = 9, 9y²। वी कैन राइट इट एज 4x² प्लस 9y² 9y² को हम पहले लिख रहे हैं और 12xy को हम बाद में लिख देते हैं। अब देखो हमें वैल्यू किसकी गिवन है और किसकी फाइंड करनी है। हमें 2x + 3y की वैल्यू गिवन है 8। यहाँ पे पुट कर दो 2x + 3y की वैल्यू क्या है? 8। इसकी जगह हमने रख दिया 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ये वैल्यू हमें निकालनी है 4x² प्लस 9y²। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्लस 12xy की वैल्यू भी हमें गिवन है विच इज़ 2। पुट कर दो तो ये इंटू 2 हो जाएगा। तो ये आ गया 8 का स्क्वायर 64 = 4x² प्लस 9y², 12 2 ज़ा 24। अब इस 24 को इस साइड ले आओ आप लोग, 64 - 24 हो जाएगा। 64 - 24, इधर क्या बचेगा? 4x² प्लस 9y²। वी कैन राइट इट एज 4x² प्लस 9y² = 64 - 24। और जब 64 में से 24 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 40 यानी 4x² प्लस
9y² की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4040। ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी टाइप का है। इसमें 3x माइनस 7y की वैल्यू दे दी 10, xy की वैल्यू दे दी -1। हमें 9x² प्लस 49y² की वैल्यू निकालनी है। तो पहला स्टेप 3x माइनस 7y, इसका करो आप लोग होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a² मीन्स 3x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x इंटू 7y प्लस b² मतलब 7y का होल स्क्वायर। 3x² क्या होगा, 9x², 3 3 जा 9, x² का x² हो जाएगा। इसमें कोफिशिएंट्स को कर दो मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ये हो जाएगा 42xy। और ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 49y²। वी कैन राइट इट एज 9x² प्लस 49y² माइनस 42xy। मैंने 49y² को आगे लिख दिया, 42xy को पीछे लिख दिया। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर। अब देखो आपको ये वैल्यू तो फाइंड करनी है, ये वैल्यू आपको गिवन है और xy की वैल्यू गिवन है। तो वैल्यूज पुट करो, 3x माइनस 7y की वैल्यू गिवन है 10, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है 9x² प्लस 49y² माइनस 12xy। xy की वैल्यू गिवन है -1, पुट कर दो यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा -1। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 9² प्लस 49y²। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 12 1 जा 12। अब इस प्लस 12 को आप लोग इधर भेज दो, क्या हो जाएगा 100 माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 9x² प्लस 49y²। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 9x² प्लस 49y² इक्वल्स टू 100 माइनस 12। 100 माइनस 12 होगा 88। तो 9x² प्लस 49y² की वैल्यू आ गई 88। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। नीचे प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, उनको हमें सिंप्लीफाई करना है। पहला प्रोडक्ट है हमारा 1/2a माइनस 3b, 3b प्लस 1/2a इंटू 1/4a² प्लस 9b²। तो देखो 1/2a माइनस 3b है। अब ये जो है 3b प्लस 1/2a, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2a प्लस 3b। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, ये हो जाएगा 1/4a² प्लस 9b²। क्लियर यहाँ तक। अब देखो ये है a प्लस a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पर क्या होता है a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा 1/2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर। क्लियर। ये होगा 1/4a² प्लस 9b²। 1/2a का होल स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, और a का स्क्वायर इज a²। तो 1/4a² माइनस 3b का स्क्वायर, 3b यानी 3 का स्क्वायर 9 और b² इज b²। ये हो गया। यहाँ पे हो गया 1/4a² प्लस 9b²। यहाँ पे फिर से वही आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी, a प्लस बी वाली। अब a की वैल्यू कितनी है 1/4a² और b की वैल्यू कितनी है 9b²। रखो यहाँ पे, क्या हो जाएगा 1/4a² का स्क्वायर माइनस 9b² का स्क्वायर। अब देखो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16 और a² का स्क्वायर हो जाएगा a⁴। ऐसे ही 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और b² का स्क्वायर हो जाएगा b⁴। तो ये आएगा इस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने के बाद। दिस इज द फाइनल आंसर। ये होगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
क्लियर। अब देखो बी में हमें इस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करना है। ये जो है m+n/7 का क्यूब अगर हमें दे रखा होता है x का क्यूब, x के क्यूब को हम लिख सकते हैं ना x इंटू एक्स स्क्वायर, हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से, यही यूज़ करते हैं यहाँ पे m+n/7 का स्क्वायर और फिर m+n/7, m+n/7 इसको हमने ऐसे लिख दिया, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि पावर ऐड हो जाती है तो 2 + 1 3 होगा, यहाँ पर भी 2 + 1 3 होगा, बेस सेम है m+n/7 मल्टीप्लाई में है m-n/7। अब देखो ये वाली जो चीज़ है इसको देखो, ये क्या बन जाएगा a+b का होल स्क्वायर, खोल दो इसको, a² प्लस 2ab यानी 2 इंटू m इंटू n/7 प्लस b² अपॉन मतलब n² प्लस 7 का स्क्वायर, n² अपॉन 7 का स्क्वायर सॉरी। और इस चीज़ को देखो ये क्या है a+b a-b मतलब a² माइनस b² के बराबर हो जाएगा। a² मीन्स m का स्क्वायर और b² मीन्स n/7 का स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा m² प्लस 2m(n/7) प्लस n² 7² क्या होगा 49, तो इसको लिख दो 49 और ये हो जाएगा m² माइनस n²/7 का स्क्वायर 49। तो ये आएगा इस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट क्वेश्चंस।